हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में देखा था बाय अल्केन्स में डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, वो हमने आगे कर ली है दोस्तों। डायरेक्ट मेथड में फिर से याद दिला दूँ, आपने यह किया था एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन किया था, उसमें से अल्कीन में से हमने क्या बनाया था, अल्कोहल बनाया था। इनडायरेक्ट मेथड में जिसमें इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा है, ठीक है, उसमें हमने देखा था HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे पानी का इनडायरेक्ट एडिशन होते हैं, उसमें से बन रहा है अल्कोहल। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट हमने एडिशन करवाया था, एडिशन ऑफ वाटर, जिसमें से हमने अल्कीन में से क्या बनाया था दोस्तों, अल्कोहल बनाया था। उसके बाद हमने देखा था बाय कार्बोनाइल कंपाउंड में से, उसमें हमने देखा था एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है दोस्तों, हमने एल्डिहाइड और कीटोन में से कैसे अल्कोहल बनता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब आज हमें देखना है कार्बोक्सिलिक और एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में से हम कैसे अल्कोहल बनाते हैं, कैसे अल्कोहल बनता है, वो आज हमें देखना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या बनाना है, हमें अल्कोहल बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। वो सब आप सबको पता ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, RC के साथ डबल बॉन्ड और उसके साथ एक OH ग्रुप, मीन्स RCOOH, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आप सबको पता है, मैंने इसको इस तरह से कुछ लिख दिया है जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स है वो, ठीक है, उसके डेरिवेटिव्स आप सबको पता ही है, पर हम याद कर ले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे OH ग्रुप की जगह पे अगर क्लोराइड लग रहा है तो हो जाएगा ओलिव क्लोराइड। ठीक है, उसमें हमने एमाइन ग्रुप लगा दिया तो हो जाएगा एमाइड। और अगर OR यहाँ पे R और R डैश अलग से दिखा, R डैश अलग हो इसलिए दिखा रहे हैं, तो ये हो गया एस्टर। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको पता है, ये है एसिड के डेरिवेटिव्स। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इतना माइंड में रखें कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, पहले इतना समझ ले दोस्तों। देखो हमें क्या करना है कि यहाँ से हमारा जो पाई बॉन्ड है वो निकालना है। ठीक है, क्या करना है, पाई बॉन्ड हमें निकालना है। सबसे पहले आप इतना माइंड में रखें कि हमें जो ग्रुप एसिड का दिया हुआ है उसमें से हमें अल्कोहल बनाना है, मतलब हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये OH तो निकालना है, क्या करना है, OH तो निकालना है। OH तो हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप, क्या बोलेंगे दोस्तों, लिविंग ग्रुप, उसको निकालना है। उसकी जगह पे हमें क्या लगाना है, H लगाना है। और भी H चाहिए, तो ये वाला पाई बॉन्ड हमें तोड़ना है। पाई बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन तो हमें क्या देना है, एक हाइड्रोजन देना है। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन को भी एक हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे टोटल हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए दोस्तों। यहाँ पे टोटल हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये काम करेगा कौन। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि 3 कार्बन, हमें कार्बन को 3 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये काम करेगा कौन। ठीक है, तो ये काम करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, जो लास्ट लेक्चर में हमने उसके बारे में पढ़ा था। उसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा की थी कि यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक बार फिर से रिवाइज कर लें। उसमें से लिथियम प्लस और एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है, माइनस। यहाँ पे हमने देखा था कि जो एल्यूमिनियम है उसके पास कितने हैं, 4 है, तो उसमें से वो अपना 1 हाइड्रोजन ये लेते निकले था, क्योंकि उससे और पूर्ण करने के लिए उसको 1 थाली चाहिए। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन लेते हैं निकल जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस, मीन्स माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है सोडियम बोराइड हाइड्रेट, ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे भी देखो सेम हो रहा है,
यहाँ पे Na+ होगा और यहाँ पे होगा BH4-। ठीक है, इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम की जगह पे क्या आएगा, बोरोन आएगा। बट लास्ट लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो सोडियम बोराइड हाइड्राइड से बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो साइज़ है वो बड़ी है। ठीक है, और जो बोरॉन की साइज़ है वो कितनी है, छोटी है। तो स्वाभाविक है कि जो उसका न्यूक्लियस है वहाँ से हाइड्रोजन इसमें जल्दी से रिड्यूस हो जाता है। ये हाइड्रोजन जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे उसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो उसको रिलीज़ होने में टाइम लगेगा, जल्दी से वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम की साइज़ बड़ी होने की वजह से, ठीक है, उसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो बोरॉन से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे हमें एसिड में से जब अल्कोहल बना रहे हैं तब यहाँ पे लिविंग ग्रुप तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे भी पावर कितनी चाहिए, हाई चाहिए। तो इसलिए हम यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है दोस्तों, चलो आगे हम चलते हैं। पर ये बहुत महंगा है, ये बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है, इसलिए ये प्रोसेस भी बहुत महंगी हो जाती है। पर उसका भी हम आगे सॉल्यूशन निकालेंगे तो दूसरी तरह से कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम इसका समझ लें। तो मैकेनिज्म्स क्या काम करते हैं इसके पीछे वो हम देखें। ये सिंपल हमें इतना माइंड में रखना है कि हमको क्या करना है, जो एसिड है उसमें से हमें अल्कोहल बनाना है। वो कौन करवाएगा, तो वो करवाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद उसमें ऐड होगा वाटर। उसके बाद क्या आएगा, उसको हेल्प करने के लिए वाटर आएगा। तो कैसे किस तरह से आता है तो वो देखते हैं। चलो आगे चलो देखते हैं। C≡OH। पहले इतना समझ लें। उससे हम अपने अब पढ़ रहे हैं उसके मैकेनिज्म्स क्या है, उसका मैकेनिज्म्स क्या है, उसके मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या हो रहा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, चलो चलते हैं। अब क्या हो रहा, ये आप सबको पता है ऑक्सीजन का जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचने का पावर ज़्यादा है। जब वो रिएक्शन होती है तब क्या होता है कि वो अपना खुद का जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। इसके बारे में हमने आगे चर्चा की थी। ठीक है, अब क्या होगा, इसको ये OH ग्रुप है वो रिड्यूस करवाना है, मीन्स ये लिविंग ग्रुप है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे हो गया, बॉन्ड टूटा। तो ये अब बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमें हाइड्रोजन चाहिए या कोई और चाहिए। तो यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन ही चाहिए इसलिए हम हाइड्रोजन ढूंढते हैं। तो ये हाइड्रोजन आते इस OH को निकाल देगा और C के साथ क्या बनाएगा, अपना बॉन्ड बनाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, देखो दोस्तों, C≡O, ठीक है, H। ये डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि इसने अपने तरफ अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचा था। जैसे रिडक्शन होता है तब उसके साथ जैसे H लग जाता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे फेंक देता है। क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन वापस फेंक देता है। तो ये फिर स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, आगे फिर से जब हम उसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से प्रोसेस करवाते हैं, फिर से उसमें आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होता है, ये फिर से वही काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। वो अपना फिर से इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन फिर से वापस खींच लेगा। तो यहाँ पे फिर से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो जैसे ही फिर से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन होगा तो वहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन और रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि हमने दूसरा लिया है तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो चाहिए वो आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे O-R,
इतना समझ में आ रहा है दोस्तों सबको? क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमारी जो प्रोडक्ट है उसके पास पहुंच गए हैं। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब उसमें डालेंगे वाटर। क्या डालेंगे दोस्तों? वाटर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? H+OH-। ये H+ कहाँ जाएगा? नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बन गया अल्कोहल। देखो किस तरह से होता है, RCOH उसके साथ जुड़ गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है कि जैसे इससे हम रिडक्शन करवाते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। आप सबको पता होगा दोस्तों, ये फोरन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद सोडियम। ठीक है, उसके बाद हमने आगे देखा था क्लोरीन उसके नियरेस्ट में आता है। उसका जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींचने का जो पावर है वो हाई होता है। ठीक है, वो ये हमने आगे पढ़ा है। तो ये इलेक्ट्रॉन से वो अपने और खींच लेगा, तो ये हो गया माइनस, उसको एक हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन हो गया प्लस, कैटायन हो गया, उसको एक और हाइड्रोजन चाहिए। और यहाँ पे जो लिविंग पावर है, जो लिविंग ग्रुप है, वो भी निकल रहा है। ठीक है, तो जब रिडक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? लिविंग ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट में से क्या आएगा? H+ आएगा। ठीक है, हमने ये माइनस क्यों दिखाया है दोस्तों? आप सबको पता है, लास्ट में हमने बताया था, तो ये क्या दिखाता है? ये रिड्यूस होता है, इसलिए हम माइनस लेते हैं। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट्स में से क्या रिड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, और OH लिविंग अपना इलेक्ट्रॉन्स लेते निकल जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन उसके साथ क्या होता है? जुड़ जाता है। तब क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे मज़े की बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो अपना ये ऑक्सीजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लेते बैठा है, वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन वापस फेंकेगा। क्या करेगा? वापस फेंकेगा। तो वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे। फिर हम रिडक्शन करवाएंगे तो फिर से वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये वाला पाई बॉन्ड है, वो अपनी ओर खींचेगा। तो फिर से क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। जैसे रिडक्शन हो रहा तो इसमें से हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, वो कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे? हम उसमें करेंगे एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर करेंगे मीन्स उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये H+ फिर से O के साथ जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा अल्कोहल। पर यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है वो बहुत महंगा है। वो क्या है? बहुत महंगा है। इसकी वजह से ये एसिड में से अल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत महंगी पड़ती है। तो दूसरा रास्ता है, दूसरी मेथड से वो बनाते हैं। किस तरह से करते हैं तो देखो दोस्तों, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे कि एसिड जो है उसकी रिएक्शन किसी और अल्कोहल्स जो पहले से बना हुआ है उसके साथ करवा दें। दोस्तों ये मेथड हमने आगे 10th में देखी थी। ठीक है, ये अल्कोहल है R-OH, ये क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, ये मेथड हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से H2O रिड्यूस होगा। H2O दोस्तों देखो, यहाँ पे H2O रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड ग्रुप है उसमें से H और यहाँ से OH और यहाँ से H, इस तरह से इसमें से क्या होता है? पानी रिड्यूस होता है। ठीक है, तो अब बचा था क्या? तो देखो यहाँ पे एस्टर बन रहा है, इस तरह से देखो C+O, उसके साथ R-OH निकल रहा है, तो क्या जुड़ रहा है? OR-। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारा एस्टर। अब क्या करवाएंगे दोस्तों? तो एस्टर में हाइड्रोजिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? एस्टर में हाइड्रोजिनेशन मीन्स उसमें H2 ऐड होता है। H2 कहाँ से आएगा दोस्तों? ठीक है, किसकी प्रेजेंट में करेगा? तो यहाँ से यहाँ पे निकल की प्रेजेंट में, या तो पैलेडियम प्लेटिनियम हमने आगे जो पढ़ा था उसमें हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, तो यहाँ पे आएगा H2।
ठीक है, क्या करने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। तो H2 आएगा तो इसमें से क्या होगा, कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, देखो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों सबको। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा, RCOH H2 प्लस क्या निकला, यहाँ पे निकलेगा क्या, दो देखो R-OH। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो अपना लेते जाएगा, तो ये रहा H, यहाँ से ये आ गया H, और यहाँ पे H2, दो H आ गया, तो इसके साथ एक और इसके साथ एक, इस तरह से हो जाएगा एसिड में से अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गिरनार्ड रिएक्शन। तो ये जो आज का टॉपिक है उसमें एसिड में से अल्कोहल किस तरह से बनाते हैं वो ये प्रोसेस